औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, डेली न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं मज़हर और आपकी पेशे खिदमत एक बहुत ही ख़ास इंटरव्यू लेके आया हूं, एक बहुत ही ख़ास बंदे का। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, जितने भी टीवी चैनल्स के ऊपर आप लोगों ने देखे हैं, सुने भी हैं, जितने भी हुए हैं आज तक, उनमें सब में सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल को अपना उजागर किया गया, उसको मसाइल को लेके आए हैं कि भाई ये मसाइल है, ये मसाइल है, बहुत सारे मसाइल हैं। मगर आज पाकिस्तान की तारीख़ में, सोशल मीडिया की तारीख़ में पहला इंटरव्यू है जो कि उन मसाइल का हल एक फ़ास्ट ट्रैकिंग प्रोग्राम के ज़रिए उसका हल आ रहा है, जो कि आप लोगों की पेशे खिदमत होगा हमारे चैनल के बस। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को वो सहूलत मिलने वाली हैं जो पाकिस्तान को 77 सालों से पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि हमें वो चीज़ मिले, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो डिज़र्व करना चाहता है वो पाकिस्तान आलमी दुनिया में, आलमी सतह पे वो डिज़र्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी कई यूथ जो है हमारी इकॉनमी की वजह से बाहर जाने पर मजबूर है, बाहर जॉब्स करने पर मजबूर है, मुल्क को छोड़ने पर मजबूर है, अपने प्यारों को छोड़ने पर मजबूर है। ये सारा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से है और इस सब का हल आज आपको इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में मिलने वाला है और एक प्रोग्राम के तहत मिलने वाला है। और वो प्रोग्राम एक फ़ास्ट ट्रैकिंग प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम आपके सामने आज पेश किया जाएगा इस इंटरव्यू में। तो नाज़रीन, वो प्रोग्राम की इब्तिदा जो है आज इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी और पाकिस्तान की जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, जितने अरसे से पाकिस्तान वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हम सब जानते हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी हमारे एंकर्स भी इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए हैं, जो उन्होंने अपने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम किए, मगर कोई भी आज तक ये जवाब नहीं दे पाया इस चीज़ का कि इन मसाइल का हल कैसे होगा। मसाइल तो हर एक ने बताए हैं कि ये मसाइल है, इस तरह मसाइल है, और जब भी कोई हुकूमत आई है, एक हुकूमत आई है, उसने अगली हुकूमत पे डाला है। हम लोगों ने कभी पाकिस्तानी बन के नहीं सोचा, हम लोगों ने हमेशा सियासी, हर बात को, हर रंग को हमने हमेशा सियासी रंग दिया है। मगर आज ये जो मेन पॉइंट है, जो इंटरव्यू करने का जो मकसद है, वो ये है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान को कैसे ऊपर आना है, ये सब चीज़ें आपको हैरान कर देंगी एक बहुत ही फास्ट ट्रैकिंग प्रोग्राम के ज़रिए। जब आप इसको सुनेंगे, स्पेशली मेरी गुजारिश है हमारे हुक्मरानों से, हमारे इदारों से, स्पेशली सीएम साहिबा से कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करें। आइए मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम का ख्वाब तो बहुत सालों से देखा हुआ है, मगर क्या वजह बनी कि वो अभी तक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से अभी तक वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नहीं इस्तेमाल हो सका। मोहतरम अली इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। सब चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ रहेंगी। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अली भाई? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अली भाई, ये जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस प्रोग्राम को इतनी देर क्यों हो गई कि ये लॉन्च नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब सोशल मीडिया पे, अगर आपके पास ये प्रोग्राम बहुत पहले था, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इतनी देर क्यों हुई कि ये प्रोग्राम अभी तक लोगों को या हुक्मरान को या हुकूमत के पास अभी तक ये प्रोग्राम क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि ये तो पाकिस्तान की एक तरह से बैकबोन है। क्या वजह बनी, आपको इतनी देर क्यों हुई, और आज इस हमारे चैनल के तवस्सुल से आपको इस वीडियो पे या आपको आवाम के सामने आने की ऐसी क्या मजबूरी बनी जो आपको इतने सालों में आपको कोई चांस नहीं मिला या कोई मौका नहीं मिला? क्या वजह बनी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा व तुज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हुमायूं भाई, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम को बनाने में वाकई बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन बस वो एक शेर में बात पूरी आपको समझा देता हूँ कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। मैंने तो ये काम किया, करने के बाद सीएम साहिबा को, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को ये आर्ट क्लब रोड सारा प्रपोज़ल भेजा
और गारंटी के तौर पर उनको ई स्टैम्प पेपर पे बयान हल्फी भी भेजा कि आप मेरी इस बात को कोई छोटा ना समझिएगा या कोई मजाक ना समझिएगा या कोई ऐसी बात ना समझिएगा। मैं अथेंटिक तरीके से आपको बिल्कुल गारंटी के साथ उनको यकीन दिलाने के लिए मैंने ई स्टैम्प पेपर पे बयान हल्फी भी दिया कि यार ये मेरा एक प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्राम मैं नाकाम हो जाता हूँ तो जो कानूनी सज़ा मेरी बनती है बयान हल्फी देने की शक्ल में, जो मैंने आप समझती हैं कि मैंने आपका टाइम ज़ाया किया है या कौम का टाइम ज़ाया किया, तो अगर मैं ये काम ना कर सका तो जो मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम है क्या? इस प्रोग्राम का नाम मैंने मरीम नवाज़ साहिबा के नाम पे ही रखा और इस प्रोग्राम का नाम है मरीम नवाज़ पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम असल में बनाने की सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है वो मेरे कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब हैं कि जिन्होंने 2014 में मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने उनको एक लेटर भेजा, उन्होंने उस पर अमल भी किया और मुझे तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी जारी किए और मुझे मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने मुझे मुहिब्बे वतन का लक़ब दिया। ये नवाज़ शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मुहिब्बे वतन का सर्टिफिकेट जारी किया। और जब मेरा कायद मुझे कह दे तो मुहिब्बे वतन हो, तो फिर इस मुहिब्बे वतन पर यह फ़र्ज़ है कि वो मुहिब्बे वतनी का सबूत दे और मैंने मुहिब्बे वतनी का सबूत दिया। मैंने मरीम नवाज़ साहिबा को एक लेटर दिया, बल्कि एक नहीं कई लेटर्स भेजे, बयान हल्फी भेजे, ई स्टैम्प पेपर भी भेजे और मरीम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम है क्या, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये प्रोग्राम बेसिकली आईटी सिक्योरिटी सिस्टम है। वर्ड्स पे गौर करें, आईटी सिक्योरिटी सिस्टम। ये आईटी सिक्योरिटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से होने वाली एक बहुत बड़ी गलती को दुरुस्त करेगा और दुरुस्त भी करेगा और साथ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसको शुरू करने में वफाकी हुकूमत का और पंजाब गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। और दूसरी बात कि इसको रन करने के लिए आपको किसी किस्म का भी स्टाफ की ज़रूरत नहीं होगी, कोई स्टाफ नहीं आपको चाहिए, मैं अकेला ही इसको ऑपरेट करूँगा। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख का फास्टली ट्रैक प्रोग्राम है जो हार्डली 2 घंटे में शुरू होगा और तीसरे घंटे इसकी आमदनी आना शुरू हो जाएगी। वो आमदनी क्या है कि रोज़ के 10 अरब रुपए, महाना 300 अरब रुपए और सालाना 3600 अरब रुपए की इनकम इस प्रोग्राम से जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, जो गवर्नमेंट को मिलेगी। और इसका अब बनाने का मकसद क्या था मेरा? इसका बनाने का मकसद ये था कि इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो इस कौम का है, हमारा है, हम सब का है, वो है हमारे बिजली और गैस के बिल। बिजली और गैस के बिलों ने कौम की कमर तोड़ दी है। महंगाई की बुनियादी वजह ही यही है कि जब बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, इंडस्ट्री पे जो है ना लोड पड़ गया, माल महंगा तैयार होना शुरू हुआ, किसानों ने अपना बढ़ा दिया, इंडस्ट्री ने अपना बढ़ा दिया, ताजरों ने अपना काम बढ़ा दिया, हर बंदे ने अपना काम बढ़ा दिया और लास्ट कंज्यूमर जिसको हम आवाम कहते हैं उसका जनाजा निकल गया। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, लोगों की सेविंग ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इन हालात में मैंने सबसे बड़ा जो पॉइंट मैंने ये ढूंढा कि इन मसाइल, महंगाई का हल क्या है, महंगाई के मसले का हल क्या है, आवाम को रिलीफ देने का हल क्या है। तो वो सिर्फ मुझे ये नज़र आया कि सबसे पहले हम आवाम के बिजली और गैस के बिलों को कम करें। अब ये कम कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ कि IMF और हुकूमत एक दलील पे खड़ी है कि जी हमारे पास ये गर्दिशी कर्जा है 3000 अरब रुपए प्लस। ये गर्दिशी कर्जा जो है इसकी वजह से हमने ये टैरिफ महंगा किया, गैस का भी और बिजली का भी। यूनिट जो रोज़ाना बढ़ रहा है, गैस टैरिफ बढ़ रहा है, ये सिर्फ इसलिए वो एक ही दलील देते हैं कि जी गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए हम ये महंगाई कर रहे हैं, ये बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, आवाम पे लोड डाल रहे हैं। जो बिल गैस का कल 1000 रुपये आता था आज 70 हज़ार रुपये चला गया है। जो बिल कल तक 5000 का था आज वो 50 हज़ार रुपये चला गया है। सिर्फ दलील एक है कि जी गर्दिशी कर्जा ख़त्म करना है। तो भाईजान इस गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने का प्लान मेरे पास मैं ये लेकर आया हूँ कि मैं आज अलल ऐलान कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये गर्दिशी कर्जा जो 3000 अरब प्लस है, ये पूरा गर्दिशी कर्जा मैं उतारने की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं इसकी ऑन कितने अरसे तक? ये 1 साल के अंदर अंदर ये मेरा प्रोग्राम जब शुरू होगा तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस प्रोग्राम की जो सालाना इनकम है वो 3600 अरब रुपए है और जो आपका गर्दिशी कर्जा है वो भी तकरीबन इतना ही है। तो 1 साल में आपका ये गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो जाएगा और ये 1 साल में ऐसे ख़त्म होगा कि महाना की बेसिस पे ख़त्म होगा कि 300 अरब रुपए मैं आपको महाना दूंगा। तो वो बिल जो आप 70 अरब 80 अरब रुपए हर महीने आवाम पे लोड डाल रहे हैं, वो 70 80 अरब 100 अरब रुपए आप आवाम पे बोझ ना डालें।
मैं 300 अरब रुपए मंथली आपको देता हूँ, मैं सालाना 3600 अरब रुपए देता हूँ। आपके गर्दिशी कर्जा को ख़त्म करने की 110% जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। आपके चैनल के तवस्सुल से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये पूरा मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ। और ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ई स्टैम्प पेपर है जो मैंने मरीम नवाज साहिबा को बयान अल्फी दिया है, और इस पर लिखा भी है पेंशन की अदायगी, सस्ती बिजली और गैस के बिल कम करने के लिए, गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए बयान हल्फी। ये बयान हल्फी मैंने दिया ई स्टैम्प पेपर पे। ये 300 रुपये का ई स्टैम्प है, मैंने इस पर बयान हल्फी दिया है। ये कोई सादा कागज़ नहीं है, अदालती कागज़ है, कानूनी कागज़ है। मैंने इस पर अपना अंगूठा, अपना साइन, अपना हर चीज़ करके बयान हल्फी दिया है। ये गारंटी के तौर पर दिया है कि अगर मैं नाकाम हो जाऊँ तो जो कानूनी कार्रवाई आपने मेरे खिलाफ करनी है वो आप करें, शौक़ से करें। लेकिन मैंने ये पूरा बयान हल्फी दिया है कि ये गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने की जिम्मेदारी मेरी 3000 प्लस जो अरब 30 खरब से ज़्यादा का जो आपका गर्दिशी कर्जा है वो सारा उतारने की जिम्मेदारी मेरी है 100%। आप आवाम को स्पेयर कर दें, आवाम को रिलीफ दे दें। मेरे इस प्रोग्राम से आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिलेगा, और आईएमएफ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि आईएमएफ का ये स्टेटमेंट मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, प्रूफ के तौर पर मौजूद है, जिसमें आईएमएफ चीफ ने कहा है कि आप रिलीफ दें, आप बिजली और गैस सस्ती करें, आवाम को सस्ता गैस दें, सस्ती बिजली दें, सब कुछ दें, लेकिन आप हमें ये बता दें कि ये गर्दिशी कर्जा ख़त्म कैसे होगा। आप हमें इसका जवाब दे दें, इसका अल्टरनेट कोई हमें दे दें, आप हमारी तरफ से इजाज़त है, आप जो मर्जी करें। ये आईएमएफ चीफ की बात है, उनकी स्टेटमेंट है। तो मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की है कि ये पूरा गर्दिशी कर्जा उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। आप आवाम को उसी टैरिफे ले आएँ जिस टैरिफे पहले थी, जहाँ पे उनको नॉर्मल बिल आते थे, ताकि ये कि आवाम को रिलीफ मिले। इसका फ़ायदा क्या होगा? अब ये मैंने देखें, ये एक दफ़ा नहीं देखा, ये देखें, ये ई स्टैम्प पेपर बयान अल्फी, तो ये वो ई स्टैम्प पेपर है जिस पर मैंने लिख कर दिया है कि जी मैं ये ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ कि ये गर्दिशी कर्जा उतारने की ज़िम्मेदारी मेरी। आवाम को भी रिलीफ मिल जाएगा, हुकूमत को भी रिलीफ मिल जाएगा, और आईएमएफ को कोई गिला शिकवा भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पैसे से मतलब है, हमें रिलीफ से मतलब है। तो ये पूरा गर्दिशी कर्जा उतारने की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। इस ई स्टैम्प पेपर बयान हल्फी दिया है, जो मैं इस पर कायम हूँ, और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूँ। दूसरी बात ये कि अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले, अच्छा अली भाई, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात पे रोकूंगा। ये जो आपने स्टाम्प का ये जो अभी आपने किया है, जिक्र किया है इस चीज़ का, तो यहाँ से बहुत सारे हमारे नाजरीन भी इस बारे में बहुत सोचेंगे कि ये जो आपने बयान हल्फी जो दे रहे हैं, आपको क्या इसके संगीन नताइज का पता है कि ये अदालत का पेपर है, तो अगर हम इसको मिस यूज़ करते हैं, या आप बाज़ लोगों के ज़हन में ये भी सवाल होता है कि आप शायद प्राइम मिनिस्टर पीएम के पास पहुंचने तक या सीएम के पास जाने के लिए आपने ये सब चीज़ें की, क्योंकि लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं, नाजरीन है, हमारे नाजरीन है, कई देखने वालों के जहन में ये वाला सवाल आएगा, ये वाला प्रोग्राम, ये जो आप बयान हल्फी दे रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में सारी रिसर्च की है और आपको इस चीज़ का पता है अपने प्रोग्राम के बारे में कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उधर जा रहा हूँ, प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, कि ना कि आप सिर्फ उनसे मुलाकात करना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से कि ज़रा पुरनम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इस धरती से अरफा करीम जैसी खूबसूरत फूल यहाँ पे खिले हैं, और दुनिया जानती है कि अरफा करीम क्या थी। बेशक वो छोटी सी बच्ची थी, उसने आईटी में क्या काम किया जिस पर दुनिया उसको मानती है। आज अरफा करीम टावर बनाया, दुनिया की जो 100 शख्सियात हैं उसमें उसका शुमार होता है अरफा करीम का। वो छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो जाते जाते क्या कर गई और क्या मैसेज दे गई कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये काम करने का मुझे ज़रूरत इस लिए पेश आई, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार गारंटी क्या है, क्या चीज़ मामला है ये कि, तो इस पर इस टाइम पर बयान हल्फी देने का जो मकसद था वो ये था कि जो मुझे पता है, मेरी रिसर्च क्या है, मुझे पता है मेरे पास ये है, मैं कर जाऊँगा, लेकिन उन लोगों को, आप लोग हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दिलाने के लिए इस पर ये बयान हल्फी देने का मकसद ये था कि अगर मैं नाकाम हो जाऊँ, अगर मैं वो पूरा ना कर सकूं, मैं अपनी एक चीज़ में भी अगर नाकाम हो जाऊं जो मैं पूरी ना कर सकूं, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप करें, ताकि दोबारा कोई आपसे इस तरह की हरकत ना कर सके, कोई मजाक ना कर सके। लेकिन ये ना मजाक है, ना कोई ऐसी हरकत है, ये एक मुहिब वतनी है।
और मैं उस मुहिब वतनी पे खड़ा हुआ हूँ। और इस मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट मेरे पास है, जो मरियम नवाज़ साहिबा आप ही के वालिद साहब ने मुझे 2014 में बतौर वज़ीर आज़म मुझे ये भेजे थे 2 सर्टिफिकेट्स, जिस पे उन्होंने मुझे मुहिब वतन का एक लक़ब दिया है। ये मुहिब वतनी के सर्टिफिकेट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकले हैं 2014 में, और मैंने आज भी ये फ्रेम करवा के अपने पास इसलिए रखे हैं कि ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है कि एक बंदे को मुहिब वतन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहे कि आप मुहिब वतन हो, तो इससे बड़ा एजाज़ मेरे लिए और क्या होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं क्यों ना फिर उस अजीम लीडर की बेटी को कामयाब करने के लिए एक प्रोग्राम बनाऊँ, मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम बनाने का मकसद यही है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के विज़न को पूरा करना, कि मेरी बेटी एक कामयाब वज़ीर आला साबित होगी, और इंशाल्लाह होगी। क्योंकि मैं एक वोटर हूँ, वोटर का ये हक नहीं होता, फ़र्ज़ नहीं होता कि बस वोट दे और घर आके बैठ जाए और बैठ के तमाशा देखते रहे, बल्कि मैं वो वोटर हूँ जिसने वोट भी दिया है, जिसने अपने कायदीन के लिए, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया, और उस प्रोग्राम को नाम भी उनका दिया मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम, जो 25 करोड़ आवाम के बिजली के और गैस के बिलों को कम करेगा, गर्दिशी कर्जा उतारेगा, महंगाई में वाज़े कमी करेगा। क्योंकि जब बिजली और गैस सस्ती होगी तो इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा, किसान को रिलीफ मिलेगा, ताजरों को रिलीफ मिलेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा, सबको मिले। यानी कि ये समझ लें कि ये बैकबोन है, ये प्रोग्राम एक बैकबोन है जो गवर्नमेंट के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखता है, जो 3600 अरब रुपए का रेवेन्यू भी देगा, जो डेली बेसिस पे है, रोज़ के 10 अरब रुपए, माहाना 300 अरब रुपए और सालाना 3600 अरब रुपए। यानी कि ये डेली बेसिस पे आपका गर्दिशी कर्जा ख़त्म करेगा, और ठीक 1 साल बाद ये पूरा गर्दिशी कर्जा ख़त्म होगा और आप खुल्लम खुल्ला आवाम को रिलीफ दे सकते हैं बिजली और गैस के बिलों में डे 1 से। क्योंकि आपको डे 1 से पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। आपको जब अमाउंट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है आवाम पे लोड डालने की 70 अरब का, 80 अरब रुपये का। आप आवाम को रिलीफ दे दें, और ये वो रिलीफ है कि जो आपको कामयाब करेगा, जो आपके विज़न को कामयाब करेगा। कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का और बिजली और गैस के बिलों का है। जब बिजली कम सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, आवाम के बिजली और गैस के बिल कम होंगे, महंगाई कम होगी, तो फिर आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। ये है वो रिलीफ, ये है वो रिलीफ जो आपको देना चाहिए। क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं नौजवानों से अपील करती हूँ कि नए नए आइडियाज़ मुझे दें। मैं नौजवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपका वोटर ज़रूर हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी लीडर की जो है उसके विज़न को पूरा करूँ, उसके विज़न को कामयाब करूँ, ताकि कल मेरा लीडर जब आवाम में जाए वोट लेने तो उसको अच्छा प्रोटोकॉल मिले, अच्छी उसको रिसेप्शन मिले, अच्छा उसको एजाज़ मिले कि हाँ इस खातून ने हमें रिलीफ दिया। जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके वो नवाज़ शरीफ की बेटी ने कर दिखाया। तो मरियम नवाज़ पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम ये आप ही के लिए बनाया है, आपके शायान शान बनाया है, ताकि आप सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, वफाक, पूरा पाकिस्तान, मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से वो रिलीफ हासिल करेगा जो आज के गरीब का, अमीर का मुश्तरका ख्वाब है कि हमारे ये खुदारा बिजली और गैस के बिल कम हो जाएं, ये महंगाई कम हो जाए। तो ये 3 काम कम करने का ज़िम्मा मैं लेता हूँ। गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। बिजली और गैस के बिल कम करना आपका काम है, क्योंकि जो मेन ज़िम्मेदारी वो मैंने उठा ली है कि गर्दिशी कर्जा 100% ख़त्म करना मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ कि डेली वेजेस से शुरू करूँगा और ठीक 1 साल बाद ये गर्दिशी कर्जा ख़त्म होगा। आवाम को बिजली के बिल और गैस के बिल कम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, बिल कम करने की ज़िम्मेदारी आप ले लें। ये डेली वेजेस भी होगा, ये नहीं होगा कि 6 महीने बाद, साल, बल्कि 3 घंटे बाद आपको पेमेंट आपकी टेबल पे आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कि रेवेन्यू आ रहा है, अब मैं रिलीफ दे सकती हूँ। तो आप सबसे बड़ा फास्टली ट्रैक पाकिस्तान का ये प्रोग्राम है जो ना एक पैसा आपका लगेगा, 2 घंटे में शुरू होगा, तीसरे घंटे आमदनी आना शुरू हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला बंदा ऑपरेट कर लूँगा। अच्छा अली साहब, आपने इसमें ज़िक्र किया है पेंशन्स के बारे में, तो पेंशन्स के बारे में ज़रा आप नाज़रीन को कुछ बता दें कि पेंशन्स का इसमें क्या रोल होगा, कैसे होगा, मतलब किस तरीके से आप उसको कवर करेंगे, ज़रा ये बता दें। देखें, ये प्रोग्राम जो है ना, इसकी जैसे आप जानते हैं कि रोज़ के 10 अरब रुपये, माहाना 300 अरब रुपये और सालाना 3600 अरब रुपये। तो पहला साल जो है ना वो तो हमारा होगा गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए, बिजली और गैस के बिल कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, ये हमारा टारगेट होगा।
ठीक हो गया। इसके अलावा जो दूसरा साल जब हमारा शुरू होगा, जब हमारा दूसरा साल शुरू होगा तो उसमें हमारे फिर और काम होंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है कि पेंशन का, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला होता है पेंशन की अदायगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो पेंशनर है ना, उनकी पेंशन बनती है 1434 अरब रुपए, 14 खरब 34 अरब रुपए उनकी पेंशन बनती है। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है गवर्नमेंट के लिए पेंशन देना। तो ये पहला साल तो होगा गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा साल होगा उसमें ये होगा कि हमारे पास कई ऑप्शंस होगी, जिसमें हम एक ऑप्शन ये होगी कि हम पेंशनर को सपोर्ट ये करेगा। जो गवर्नमेंट को 1434 अरब रुपए चाहिए होते हैं ना साल के, वो मेरा प्रोग्राम पे कर देगा, ताकि आपको जो है ना वो गवर्नमेंट को ये भी रिलीफ मिलेगा कि पेंशन अदा करने के लिए गवर्नमेंट में बोझ नहीं पड़ेगा। और वो जो पेंशन कलेक्शन के लिए जो टैक्स लगता है आवाम पर, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, वो टैक्स नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट को रिलीफ मिलेगा कि वो विदाउट टैक्स के आपको जो है ना वो आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक रिलीफ है। फिर इसके अलावा अप टू सो ऑन और बड़े मामला है। दूसरी बात ये कि मेरा जो एक व्यू एक इसमें ये भी है कि हम अपनी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको भी बजट में इजाफा, अब उनके बजट में इजाफे के लिए भी आवाम पर लोड डालना पड़ेगा कि टैक्सेस लगते हैं, ये लगते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अगर उनको भी बजट एक्स्ट्रा बजट जाए तो आवाम पे लोड ना पड़े। मेरा प्रोग्राम हर उसको सपोर्ट करे। जो चीज़ आपको गवर्नमेंट को चाहिए, 3600 अरब रुपए तक की सपोर्ट तो मैं देता हूँ, ठीक है ना। अगर FBR का भी कोई है टारगेट, ये लोग कह रहे हैं कि दुकानदारों पे, रिटेलर्स पे टैक्सेस लगाएंगे, तो अगर हुकूमत उनको रिलीफ देना चाहती है तो रिलीफ भी दे सकती है। रेवेन्यू चाहती है, रेवेन्यू मेरे प्रोग्राम से मिल जाएगा आपको। यानी कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अगर गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहे तो वो दे सकती है। 3600 अरब रुपए तक का रिलीफ दे सकती है, जो मेरे प्रोग्राम से आपको मिलेंगे। तो इस तरह और भी बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं। लेकिन पहला साल हमारा फोकस यही है कि गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो और बिजली और गैस के बिल कम हो। आप हमारे चैनल के वसीले से क्या एड्रेस करना चाहते हैं CM साहिबा से? आप क्या चाहते हैं वो भी ज़रा आप उनको बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को भी। मैं सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से यही कहूँगा कि मैंने 8 क्लब रोड GR1 आपका जो ऑफिस है वहाँ कई खतूत और कई बयान अल्फ़ी भेजे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि CM साहिबा कामयाब हों। क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा ही है कि जो CM साहिबा के नाम पे है, मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम, और ये हो नहीं सकता कि CM साहिबा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना रिलीफ वाला प्रोजेक्ट जो है वो क्यों लॉन्च ना करे। मैं गारंटी देता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की कि वो अवामी रिलीफ के लिए हर काम कर गुजरेंगे, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जिन्होंने मेरी बात उन तक नहीं पहुँचाई। और वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप कामयाब हों, उनका पता लगाना आपका काम है। मेरे पास सारे सबूत हैं, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये वो TCS की रसीदें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास सारे सबूत हैं। इस पर ट्रैकिंग नंबर है, हर चीज़ आपका है। इसमें जब आप ट्रैकिंग नंबर में जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये कितने बजे पहुँचे, किसने रिसीव किया, किस दिन पहुँचा, ये सब आपको पता चल जाएगा। ये कोई इसमें बात नहीं है, सारे सबूत मेरे पास हैं, सारे सबूत आपकी खिदमत में पेश कर दिए। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त आपसे करूँगा इस चैनल के रेफरेंस से कि मुझे मुलाकात का मौका दें ताकि मैं अपना प्रोग्राम आपको ब्रीफ कर सकूँ। ये कौमी इमानत है, ये आपकी इमानत है। मैं आपके सामने इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ और आपकी सरपरस्ती में इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ ताकि मेरा शुमार भी उन लोगों में हो जिन्होंने वाकई मुहिब वतनी का कोई काम किया और आवाम को और गवर्नमेंट को रिलीफ दिया। ये प्रोग्राम सिर्फ अवामी रिलीफ के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी रिलीफ देगा और आवाम को भी रिलीफ देगा और आपका IMF से कोई गिला शिकवा भी नहीं होगा, क्योंकि जो IMF की डिमांड है वो भी पूरी होगी, जो आपकी नीड है वो भी पूरी होगी, जो आवाम की नीड है वो भी पूरी होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पैसे प्रोड्यूस करना मेरा काम है, रिलीफ देना आपका काम है। तो मुझे मुलाकात का मौका दें, मुझे बुलाएं ताकि मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दे सकूं। और मेरी ये ख्वाहिश है और दरख्वास्त भी कि मैं आपकी सरपरस्ती में इस प्रोग्राम को शुरू करूं और आपके विजन को पूरा करते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करूं। और जिस तरह के आपके वालिद ने मुझे लक़ब दिया है मुहिब वतनी का, मैं उस मेयार पर, उस एजाज़ पर पूरा उतरने की कोशिश कर सकूं। तो लिहाजा सिर्फ दरख्वास्त इतनी है कि मुझे बुलाएं, मुझसे मेरी सुने, मैं आपको ब्रीफिंग दूं और आपकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम शुरू करके हर वो काम कर सकूं जो आपके विजन को पूरा करे। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मोहतरम अली साहब। आपने इनकी सब गुफ्तगू सुनी, देखा भी, जो उन्होंने ब्रीफ़ किया, जो उन्होंने सामने प्रूफ दिए हम लोगों को, आप लोगों को सबके सामने प्रूफ आ गए हैं। आई होप
बात ये है, मुख्तसर सी बात है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। टैलेंट को एनालाइज करना हमारा काम है, मीडिया वालों का। हम उसको आपके सामने तो ले आएंगे जो इक़्तिदार में है। मेरी उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वो ज़रूर ऐसी चीज़ों को नोटिस करें, वीडियोस को नोटिस करें, ऐसे प्रोग्राम को नोटिस करें, ऐसी न्यूज़ को नोटिस करें, ताकि पाकिस्तान की मौशी तरक्की, इस्तेकाम व बहाली के अंदर कुछ काम हो सके। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है सीएम साहिबा से कि वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, उन तक वीडियो पहुंचे, उसको ज़रूर देखें और वो ज़रूर कांटेक्ट करें भाई से, क्योंकि ये बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करके आपके सामने लाएं। हमारे चैनल में कई लोगों को ये चीज़ होगी कि ये कोई सियासी चैनल है। ये कोई सियासी चैनल नहीं है। इसमें बात सिर्फ इस टाइम ये मौक़िफ़ यहाँ लाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को इस मौशी क्राइसिस से हमने बाहर निकालना है। मौशी क्राइसिस के अंदर हमें पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। पाकिस्तानी वो सोच सकता है, इधर रहता है जो हमारे मुल्क में, उसको पता है कि इस टाइम मुल्क की क्या पेन है और क्या ज़रूरत है। अगर वो ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से अगर आप तक इस पाकिस्तानी की आवाज़ पहुंच रही है तो आप ज़रूर इस चीज़ का नोटिस लें और ज़रूर इनको मौका दें, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो मामला चल रहे हैं, जो लोग बहुत तंग हैं आजकल महंगाई की वजह से, ये सारे मसले मसाइल हल हो चुके हैं। हमारी छोटी सी कोशिश का मतलब ये था इस चैनल के थ्रू कि आप तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। सीएम साहिबा, बराए मेहरबानी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़रूर देखें प्रोग्राम को और इनसे ज़रूर रब्ता करें। आप सबका हामी नासिर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।